आईआईटी और औद्योगिक संगठनों में काम करने वाले प्रोफेशनल अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकेंगे। अब तक उन्हें इसके लिए विदेशों का रुख करना पड़ता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेशनल को आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 में पार्ट टाइम पीएचडी का मौका मिलने जा रहा है। इसके लिए यूजीसी काउंसिल ने पीएचडी नियमों में संशोधन किया है। 13 जून को आयोजित काउंसिल की बैठक में यूजीसी रेगुलेशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी 2022 ड्राफ्ट को पास कर दिया गया है। इसमें आईआईटी और औद्योगिक संगठनों में काम करने वाले प्रोफेशनल को अपनी कंपनी या संस्था से एनओसी लेनी होगी। बताते चले कि पीएचडी दाखिले के लिए 70 अंक लिखित और 30 अंक इंटरव्यू के रहेंगे। कम से कम 12 क्रेडिट और अधिक से अधिक 16 क्रेडिट होने अनिवार्य रहेंगे। उम्मीदवार अपनी थीसिस को पेटेंट और पीएचडी की रिसर्च फाइंडिंग को क्वालिटी जर्नल यानी प्री रिव्यू जर्नल में छपवा सकते हैं। उम्मीदवार चाहे तो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में उसको प्रेजेंट भी कर सकेगा। पीएचडी वाइवा ऑनलाइन होगा। आपको बता दें कि फुल टाइम रेगुलर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी करवा सकेंगे। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को पीएचडी करवाने के लिए कम से कम 5 रिसर्च प्रकाशित होनी जरूरी होगी, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 साल तक टीचिंग रिसर्च अनुभव के साथ 3 रिसर्च प्रकाशित होनी जरूरी रहेगी। नए नियम में प्रोफेसर 8 से अधिक, एसोसिएट प्रोफेसर कम से कम 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम 4 पीएचडी स्कॉलर्स रख सकता है। इसके अलावा विदेशी पीएचडी स्कॉलर मिलने पर 2 स्कॉलर सुपर न्यूमेरी सीट के तहत रखे जा सकते हैं। पीएचडी 6 साल में पूरी करनी होगी। कोई भी संस्थान 2 साल से अधिक अतिरिक्त समय नहीं देगा। वहीं महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगजनों को 6 साल के अलावा 2 साल अतिरिक्त समय देने का प्रावधान दिया गया है। महिला उम्मीदवार को पीएचडी कार्यकाल में मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव के तहत 240 दिनों का अवकाश भी मिल सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि अब क्या नए नियम होंगे। विश्वविद्यालय में वर्तमान में जारी व्यवस्था यानी 3 साल स्नातक और 2 साल का पीजी करने वाले छात्र भी पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। उन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए विश्वविद्यालयों या एनटीए की संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए पीजी प्रोग्राम में 50 या 55% अंक होने अनिवार्य हैं। 4 वर्षीय स्नातक और 1 साल के पीजी प्रोग्राम की पढ़ाई करने वाले छात्र भी पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। इन्हें भी पीएचडी दाखिले के लिए विश्वविद्यालय या एनटीए की संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए पीजी प्रोग्राम में 50 से 55% अंक होने अनिवार्य हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के तहत रिसर्च या ऑनर्स प्रोग्राम के छात्र सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे, लेकिन पीएचडी के लिए विश्वविद्यालय की संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए सीजीपीए 7.5 से अधिक होना चाहिए। विश्वविद्यालयों की कुल सीटों में से 60% सीट नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। विश्वविद्यालय सिर्फ अपनी 40% सीटों पर अपनी या एनटीए की संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा की मेरिट से दाखिला दे सकते हैं। यदि 60% सीटों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो फिर विश्वविद्यालय खाली सीटों को 40% ओपन सीटों से जोड़ सकेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।